Sarnath, a place located 10 kilometers northeast from Varanasi, near the confluence of Ganga and the river Varuna. The Deer Park in Sarnath is where Gautam Buddha first taught the Dharma to his 5 disciples. Sarnath is one of the 4 important Buddhist pilgrimage destinations in the world, along with Bodh Gaya, Kushinagar, those are in India, and Lumbini in Nepal. Sarnath has special significance because it's the place where Gautam Buddha gave his first sermon. However, you don't have to be Buddhist to enjoy visiting this beautiful place. Sarnath also makes a peaceful and very refreshing side trip from Varanasi. Sarnath has the Jain and Hindu connections too. So, let's join the voyage with me. Hello, welcome to Novina D Amateur. Right now I am at Sarnath. So if you can say, this is the melting pot of 3 different religions, that is called Buddhism, Hinduism and Jainism. So I'm here taking you to Sarnath. So let's visit with me. हेलो एवरीवन, वेलकम टू नोविना डी एमेच्योर। सो अभी मैं हूँ सारनाथ में और मैं आपको आज ले चलूँगी सारनाथ में, जहाँ भगवान बुद्ध ने अपनी पहली शिक्षा अपने 5 शिष्यों को दी थी। और बनारस का ये भी एक जगह है जहाँ पे आप लोग आ सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं। बुद्ध धर्म में जो सबसे इम्पॉर्टेंट एरिया है, जैसे हम लोग कहते हैं लुम्बिनी, बोध गया और सारनाथ भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट जगह है जहाँ पे, और कुशीनगर, इन चारों में हम लोग अक्सर पहाड़ी जगह पे देखते हैं कि मोनेस्ट्रीज देखते हैं, लेकिन बुद्धिज़्म का एक बहुत इम्पॉर्टेंट जगह जो सारनाथ है, मैं वहाँ पे आपको लेके आई हूँ। तो चलिए हम आज घूमते हैं सारनाथ। ये जो प्लेस आप विजिट करने के लिए आए हैं सारनाथ, ये कई नामों से जाना जाता है, जैसे ऋषिपत्तन, मृगदाव और सारनाथ ऑफिशियल नेम ऑफ द प्लेस। ये 10 किलोमीटर फार फ्रॉम द सेंटर ऑफ सिटी है वाराणसी। इसमें जैसे मैंने आपको कई सारे नाम बताए, उसमें ऋषिपत्तन और मृगदाव और सारनाथ, ये सब नाम यहाँ पे ये 3 रिलीजन के लिए सेक्रेट प्लेस माना गया है सारनाथ। यहाँ लॉर्ड शिवा का एक टेम्पल है स्टेशन के पास, सारंगनाथ महादेव, जिसकी वजह से ये हिंदुज़म में सेक्रेट है। ये जो आप गोल्डन टेम्पल देख रहे हैं, ये जैन धर्म के 11वें तीर्थंकर थे, श्रेयांसनाथ, उनका बर्थ प्लेस, वर्शिप प्लेस, डेथ प्लेस सब यहीं पे था। और तीसरा मोस्ट सेक्रेट प्लेस माना गया इन बुद्धिज़्म। जैसे सारंगनाथ मैंने मंदिर बताया, उसी के नाम की वजह से इसका नाम पड़ा ऑफिशियल नेम सारनाथ। और सारंगनाथ का मतलब होता है गॉड ऑफ डियर। डियर को संस्कृत में हम मृग काउंट करते हैं, इसलिए इसका एंशिएंट नेम था मृगगांव। और ऋषिपत्तन इसलिए कि यहाँ पे ये वो प्लेस है जहाँ पे 560 ब्राह्मणों को एक साथ मोक्ष की प्राप्ति हुई, तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस माना गया है। अब अगर हम बात करते हैं साइट के बारे में, तो वर्ल्ड वाइड ये बुद्धिस्ट साइट के रूप में फेमस है। और भगवान बुद्ध की लाइफ के 4 इवेंट्स को 4 मोस्ट सेक्रेट प्लेस माना गया है इन बुद्धिज्म। ये धर्मराजी का स्तूप है। इसको क्या कहते हैं? धर्मराजी का स्तूप। अच्छा, देखिए स्तूप यहाँ पे 4 काइंड ऑफ स्तूप है। धर्मराजिका को बोला जाता है रैलिक्स स्तूप, धर्मचक्र को बोला जाता है कमोरेटिव स्तूप। ये जो छोटे छोटे आपको स्तूप दिख रहे हैं, ये सब क्लस्टर है मनौती स्तूप का। और इधर मंदिर है, ये सामने आपका मंदिर का रिमेंस है। मंदिर के ठीक सामने वाले पार्ट में आपके इच्छापूर्ति स्तूप। सब मिला के कितने स्तूप है यहाँ पे? 369। उसके बाद अशोका ने अपनी बेटी संघमित्रा और बेटे महेंद्रा को खुद भेजा था श्रीलंका में इसको स्प्रेड करने में। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पीरियड आया वो था 1st सेंचुरी AD, वॉज द पीरियड ऑफ कुषाण डायनेस्टी। अब कुषाण पीरियड में क्या था कि उन्होंने मूर्तियाँ बनाने के लिए बोल दिया, और जो कारीगर थे वो डरते थे कि भगवान बुद्ध ने मना किया है मूर्ति बनाने के लिए, अगर हम मूर्ति बनाएंगे तो हमारी फैमिली में कोई आफत आ सकती है। दैट्स वाई वो उनके रियल स्ट्रक्चर में बना के बोधिसत्व, बोधि मीन्स नॉलेज एंड सत्य मीन्स पार्टिकल, बोधिसत्व के स्ट्रक्चर बनाते थे। उसके बाद 5 सेंचुरी AD, और वो लोग हिंदू रूलर थे, पर उन्होंने प्रमोट करना चाहा बुद्धिज्म को। अब देखिए जो 1000 साल तक फिलॉसफी चली आ रही थी, अब वो कन्वर्टेड इनटू रिलीजन। जो पहला भगवान बुद्ध की मूर्ति बनी है कर्ली हेयर वाली, वो बनना शुरू हुई 5 सेंचुरी AD में, 1500 साल पहले। और वो भी, उसमें भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि वो उनके
कर्ली हेयर नहीं थे, वो रिप्रेजेंट करते थे स्नेल्स को, क्योंकि जो इन्होंने 6 ईयर मेडिटेशन के बाद बुद्धा गॉट इनलाइनमेंट, तो उनको डिहाइड्रेशन न हो जाए इसलिए स्नेल्स ने उनके सर पे घर बना लिए थे। दूसरा कि आप ये जो बड़ा वाला खंडर देख रहे हैं, ये 525 बीसी से लेकर 485 बीसी के बीच में भगवान बुद्ध का निवास स्थान था, जिसको गुप्ता पीरियड में 61 मीटर हाइट का बिग एंड ह्यूज टेम्पल बना दिया गया। मूलगंध कुटी, मूल मीन्स मेन, गंध मीन्स महक और कुटी मीन्स निवास, तो भगवान बुद्ध के निवास की ओरिजिनल महक यहीं पे। तीसरा स्ट्रक्चर आया को प्रोटेक्ट करते हुए एक्सटेंशन दिया गया और ऊपर सिलेंड्रिकल टावर का एक्सटेंशन दिया गया। चौथा कस्टम यहाँ आ गया मन्नत मांगने का। लोग अब आते थे तो स्तूपा से मन्नत मांगते थे, तो ये स्तूपा के जो आपके पीछे सब दिख रहे हैं सब, ये सब मनौती के स्तूप है। ये सर है, ये सब जितने छोटे छोटे जो दिख रहे हैं उधर दिख रहे हैं सब, ये मन्नत के स्तूप है। उसके बाद फिर जब मंदिर फॉर्म में आ चुका था, तो मंदिर के सामने जो बनते थे वो इच्छा पूर्ति स्तूप होते। उसके बाद 12th सेंचुरी एडी के इनिशियल पीरियड में यहाँ पे मोनेस्ट्रीज का कस्टम आया। 2 काइंड ऑफ मोनेस्ट्री बनती थी, चैत्य मोनेस्ट्री फॉर द पर्पस ऑफ मेडिटेशन एंड प्रेयर एंड विहारा मोनेस्ट्री फॉर द पर्पस ऑफ रेसिडेंस। वही 7 मोनेस्ट्री में मिला के 1200 से लेकर 1500 मॉन्क रहते थे टूगेदर। सबकी ईंटों वाला देख रहे हैं स्ट्रक्चर नीचे की तरफ, इसको बोला जाता है एब्सोल्यूट चैत्य गृह। यहाँ पे लोग मेडिटेशन और प्रेयर करते थे। लास्ट में हम लोग चलेंगे तो मोनेस्ट्री आपको दिखाऊंगा जहाँ पे लोग स्टे करते थे। अच्छा, these are terracotta. This is a very important structure that I need to discuss with you. That is Ashokan pillar, जहाँ पे आप लोग इंडियन नेशनल फ्लैग में और हमारे हर करेंसी में, रुपी में आप देखते हैं जो 3 सिंह और पीछे एक 4 सिंह और अशोक चक्र जिसको हम लोग कहते हैं 24 स्टिक। सो ये यहीं पे हुआ था। और ये जो 3 जो पिलर है, ये बेसिकली दिस इज अ सैंडस्टोन, और अशोका ने ये वो जो एम्बलम हम लोग का था वो यहीं पे बना था, और इसी से ही हम आज पूरे हम अपने इंडिया को भी उस एम्बलम से, उस चक्र से रिजेंबल करते हैं। तो इसकी ये इम्पोर्टेंस है। यहाँ से एक मैं बचपन की कहानी बताती हूँ, बिकॉज हम लोग बनारस में रहे हैं, यहाँ पे पैदा हुए हैं, यहाँ पे सारी चीज़ें, तो ये हम लोग के लिए ना उस समय हम इसका इम्पोर्टेंस नहीं समझते थे। हम लोग के लिए स्कूल का एक पिकनिक स्पॉट होता था। ठंड में घर वालों के साथ आ गए, और जब बाहर निकली तो नौकरी के कारण और बाहर घूमते घूमते ना हम लोग समझ ही नहीं पाए कि हम जिस शहर में रहते हैं उसकी क्या इम्पोर्टेंस है। अक्सर हम लोग ठंड होती है तो हम लोग समुंदर की तरफ भागते हैं, अगर गर्मी होती है तो हमें लगता है पहाड़ों की तरफ, और वहाँ की मोनेस्ट्रीज़ बहुत अच्छी लगती है। तो जब मैं अपने शहर में अगेन आई एम हियर, आई एम फीलिंग सो नॉस्टैल्जिक, और आई एम जस्ट फीलिंग दिस इज़ द प्लेस एंड इट्स सो इम्पॉर्टेंट। और जब मैं सुन रही हूँ फिर से, और ये जो भैया है हमारे साथ है वो बोल रहे हैं, तो लग रहा है कि कितनी हिस्ट्री को मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, एंड आई एम रिवाइजिंग ऑल दोज थिंग्स। दिस इज कॉल्ड पंचायतन टेम्पल। एक्चुअली हुआ ये था कि जब उन्होंने पहले अपनी टीचिंग की तो वो नया कॉन्सेप्ट था बुद्धिज्म का, तो डेफिनेटली कोई मीटिंग या डिस्कशन टाइप की चीज़ें हुई होंगी कि नेक्स्ट डे से हमारी क्या एक्टिविटी होनी चाहिए। अभी तो शाम हो गई है, अगर आप दूर से देखेंगे यू विल गेट अ पीकॉक, और वो जो वॉल देख रहे हैं ना, इट्स अ काइंड ऑफ अ डियर पार्क। अगर बच्चे आते हैं तो ज़रूर आप यहाँ पे जा सकते हैं। बचपन में मैं बहुत बार गई हूँ, बिकॉज अभी शाम हो जा रही है तो मैं वहाँ पे जा नहीं रही हूँ। अगर आपको मौका लगे या आपके साथ बच्चे हैं तो आप उस साइड जाइएगा, यू विल गेट अ वैरायटी ऑफ डियर। और एक बचपन की याद मुझे मालूम है, यहाँ पे एक हम लोग जैसे क्रोकोडाइल कहते हैं, हम बचपन में आते थे, घड़ियाल होता था यहाँ पे, उसको देख लगता था कि यार ये जू में हम लोग आ गए हैं और इसी को देखने आए हैं। तो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ यहाँ पे कौन सा स्तूप है, क्या मंदिर है, हम लोग आते थे पिकनिक करने, वहाँ पे घड़ियाल होता था उसको देखने के लिए। हम लोग जब बाहर देखते तो मोनेस्ट्री कुछ अलग तरीके से देखते हैं, लेकिन यहाँ पे अलग अलग तरीके की है। तो जैसे यहाँ पे आप एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, आप एक मोनेस्ट्री का स्ट्रक्चर उस तरह से देखते हैं जैसे आप यूनिवर्सिटी सिस्टम में जैसा होता है ना। ये लुक एट दिस, हम लोग यूनिवर्सिटी सिस्टम एजुकेशन में है, तो ये जो एरिया था इसको हम लोग कहते हैं विहार। और यहाँ पे बेसिकली ये थोड़ा सा एलीट जैसे कहते हैं ना, प्रोफेसर लोगों का बना होता था, यहाँ पे बैठने की जगह, ये सारी चीज़ें, रिसेप्शन का एरिया। सो इसको इस तरह के अलग अलग मोनेस्ट्री, अलग अलग तरीके की चीज़ें होती थी। एट पॉइंट ऑफ टाइम आई टोल्ड यू अर्लियर एज वेल, द बुद्धिज्म इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ रिलीजन, इज़ अ पार्ट ऑफ वे ऑफ लाइफ। इट्स अ वे ऑफ लाइफ, द वे वी लीड आवर सेल्फ, और ये कैसी चीज़ें हैं। तो ये है मंदिर।
हम उसको बहुत जगह हम लोग पेगोडा कहते हैं, बहुत जगह हम उसको तो ये हम लोग बोलते हैं टेम्पल एरिया। Feel and look at this beautiful temple. Angarika Dharmpala, a Sri Lankan Buddhist monk, was the founder of Mahabodhi Society of India. He is the founder of this Buddhist temple. Angikara Dharmpala created this replica of Bodhi tree and a big temple called Mool Gandhukutir. ये है वो मंदिर का इलाका और आपको मैं अब दिखा रही हूँ वो जो बनियान ट्री है, जो बोधि वृक्ष जिसको कहते हैं, उस इलाके का। This is the place where Buddha gave his first sermon to his 5 disciples. Right now I am at Sarnath Museum, but here camera and mobile both are not allowed. यहाँ पे बहुत सारे, इसको लोग संग्रहालय कहते हैं, म्यूज़ियम। सो यहाँ पे बुद्धिज़्म से रिलेटेड और सारनाथ में जो हम लोग उस समय 18th सेंचुरी 1835 में जो जिस तरह पे जो हम लोग जो खुदाई पे जो हम लोग उसमें जो भी चीज़ें निकली थी, जो सारी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो यहाँ पे रखी हुई है। अगर आप लोग यहाँ पे आए तो बिल्कुल आप यहाँ पे आके घूम सकते हैं। टिकट आप लोग का सारनाथ का जो स्तूपा है और म्यूज़ियम दोनों एक ही लगता है। इट विल टेक जस्ट 25 रुपीज़। अगर आप सारनाथ में आए तो ये एक थाई टेम्पल है जहाँ पे आपको 80 फीट का एक बुद्धा स्टैचू मिलेगा। राइट नाउ इट्स 5:50, it's too late. If you come here, you go there, it's really wonderful. कभी फिर मौका लगा तो आपको मैं फिर से पास में जाके दिखाऊंगा। सो कैसा लगा ये सारनाथ का टूर? अगर ये व्लॉग आपको अच्छा लगा then don't forget to like, share and subscribe and comment to Novina D Amateur. Till then, take care.